सबको। जैसा कि आज का वचन है हमारा मत्ती 5 का 7 नंबर वचन, हम देखते हैं, धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तो यहाँ पे जो दया शब्द है, दयावंत शब्द है, दया को यहाँ पे हम देखते हैं कि बाइबल में माफी के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ धन्य उनके लिए है जो माफ करने वाले हैं, उनके गुनाह माफ किए जाएंगे। ये दया का मतलब ये नहीं कि अगर हमने बेशक हम मसीह में विश्वासी नहीं है और हम दया करने वाले हैं तो हम पर परमेश्वर की आशीष फलेगी, हम पर दया की जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि हम पाप करते हैं एक तरफ, लेकिन सिर्फ हम दूसरों की मदद करते हैं और दूसरों को हम किसी भूखे को खाना खिला दें, है ना, किसी गरीब की मदद कर दें, तो क्या हम बचाए जाएंगे? नहीं। उद्धार सिर्फ यीशु मसीह से है और किसी के द्वारा भी नहीं। तो दया शब्द यहाँ पे माफी को बोला गया है कि अगर हम किसी के गुनाह माफ करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों को भी माफ करता है। हाँ, हम दूसरे की मदद करते हैं, अच्छी बात है। अगर हम दूसरे की मदद करते हैं, परमेश्वर हमको आशीष देंगे। क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर तू किसी गरीब को तू अगर खाना खिलाता है, तूने अगर किसी को उधार दिया, तो तूने यहोवा को उधार दिया, परमेश्वर का 100 गुना हमें आशीष देता है, लेकिन उससे उधार नहीं। तो यहाँ पे दया शब्द जब हम देखते हैं, ये माफी को दर्शाता है। जब हम देखते हैं 1 तीमुथियुस उसके 1 नंबर वचन में 13 और 14 नंबर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, मैं देखता हूँ। देखा यहाँ पे पौलुस कहता है, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बुझे ये काम किया। तो पौलुस यहाँ बता रहे कि मैं निंदा करने वाला था, मैं लोगों का साथ बुरा करने वाला था, दया करने वाला नहीं था। वो दया करने वाला नहीं था पौलुस, बल्कि मसीह लोगों को घसीटता था, मारता था, लेकिन फिर भी उस पर दया हुई। क्यों? दया नहीं करने के बावजूद उसने मसीह के ऊपर विश्वास किया, उसने अनजाने में सारा कुछ किया, और जब उसे पता लगा कि वाकई उद्धार मसीह के द्वारा है, तो उसके गुनाह माफ हुए, तो उस पर दया हुई, उसमें आशीष आई। लिखा, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो यीशु मसीह में बहुतायत से हुआ। उसी तरह से हम यहाँ पे तीतुस की किताब में भी देखते हैं, तीतुस 3 अध्याय में 3 से लेकर 6 तक इस तरह से लिखा है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास और दास्तव में थे, और बैर भाव और डाक करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कर्मों के कारण नहीं जो हमने पाप किए, और पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा में हमें नया बनने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी से उड़ेगा। तो उस पर विश्वास करने के द्वारा हमारे काम चाहे जितने भी अच्छे हों, यहाँ पे तीतुस कहता है कि किसी धर्म के काम के द्वारा नहीं, दया करने के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ, किसी को उधार देने से हमारा उद्धार नहीं हुआ। उद्धार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा हुआ है, उसमें विश्वास लाने के द्वारा हुआ है, उसमें वचनों पे चलने के द्वारा हुआ है, उसकी आज्ञा पालन करने के द्वारा हुआ है। हमने विश्वास किया कि एकमात्र जीविता खुदा यीशु मसीह है, जो मेरे खातिर क्रूस पे चढ़ा और दूसरे दिन जीवित हो गया, उसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ। दया यहाँ पे माफी की बात है कि अगर हम किसी को माफ करते हैं तो परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ करेंगे। तो यहाँ पे दया मदद की बात नहीं की गई है। मदद तो वो अच्छी बात है, अगर हम करते हैं परमेश्वर भी हमारी मदद करेंगे, लेकिन उससे उद्धार नहीं है। लेकिन जब हम माफ करते हैं तो माफी के द्वारा हमारे गुनाह माफ होते हैं, दूसरों को माफ करने से हमारे गुनाह माफ करते हैं। बाइबल कहती है कि अगर तुम किसी के गुनाह माफ करते हो, तुम्हारे गुनाह माफ होते हैं। अगर तुम किसी के गुनाह रख छोड़ते हो, तो परमेश्वर तुम्हारे गुनाह रख छोड़ते। तो हमें माफ करने वाला बनना है। यहाँ पे दया शब्द माफ को बताया गया है, तो परमेश्वर की दया हम पर हो।
और दूसरों की मदद करना वो तो है ही। जब हम दया पा चुके, हमारा उद्धार हो चुका, तो हमारा काम है ये कि हम दूसरों की मदद करें। हमारा काम है कि हम दूसरों के हौसला अफजाई करें। हमारा काम है दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। हमारा काम है कि हम गरीब के घर में जो भी हो सके उसकी हेल्प करें। लेकिन उद्धार उद्धार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा। जय मसीह सबको खुदावंद आज के वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे आप सबको। गॉड ब्लेस यू।